दोस्तों निफ्टी 50 में 10 तारीख को 0.036% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 4-5 दिनों से मार्केट हमें साइडवेज देखने को मिला है। लेकिन निफ्टी कैपिटल मार्केट, PSU बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप, रियल एस्टेट और IT स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। और बात करें अमेरिकन मार्केट की तो डाउ जोन्स इंडेक्स में 9 तारीख को 0.54% की गिरावट हुई थी और नेस्डैक इंडेक्स में 0.62% की गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि अमेरिकन मार्केट 9 तारीख को वीक देखने को मिला है। उसके अलावा इंडियन मार्केट की न्यूज़ की बात करें तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड स्टॉक में 10 तारीख को 3.50% की तेज़ी देखने को मिली है और 5 दिनों में स्टॉक 21% ऊपर जा चुका है। बिकॉज दिस कंपनी एम्स टू बूस्ट स्टैंड अलोन बिजनेस मार्जिन्स बाय Q4 आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस हाइक्स। और वारी एनर्जीज लिमिटेड स्टॉक में 5.68% की तेज़ी देखने को मिली है और 5 दिनों में 15% तक स्टॉक ऊपर गया है, क्योंकि इस कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। इस कंपनी को न्यू ऑर्डर मिला है टू सप्लाई अप टू 1 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, इसी कारण स्टॉक में तेज़ी हुई है। दोस्तों ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसके बिजनेस में दम है, जो इंडिया की लीडिंग सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। अक्टूबर 2024 में ही इस कंपनी की पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिली थी, जो कि 70% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। और दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टी स्टॉक में 2% का जंप हुआ था, क्योंकि जेफरीज इसमें 35% का अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। उसके अलावा ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड स्टॉक में 18% का बढ़िया जंप हुआ है, क्योंकि इस कंपनी में न्यूज़ सामने आई थी कि विजय केडिया जी ने इस कंपनी में 25 करोड़ का स्टेक खरीदा है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को 634 करोड़ का न्यू ऑर्डर मिला है। अभी कुछ कंपनीज को चेक करेंगे जो अपने हाई से अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट कंपनी है BASF इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में 10 तारीख को 0.70% की तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 27% करेक्ट हो गया है। दोस्तों अगर इसके पास के रिटर्न्स देखें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 24% के रिटर्न्स दिए हैं और 1 साल में 88% के बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं और 5 सालों में 484% के रिटर्न्स स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म स्टॉक ने किया है। अभी इसका प्राइस 5665 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने अक्टूबर महीने में अपना हाई बनाया था और अभी ये स्टॉक वहाँ से 33% तक करेक्ट हो गया है। मार्केट कैप इस कंपनी का 24,325 करोड़ का देखने को मिलता है और वैल्यूएशन की बात करें तो PE इसका 38 पर है, जो कुछ साल पहले 100+ चले गया था। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका मोर देन 15% का है। ये कंपनी डेट फ्री है और पाइटर्स की स्कोर इसका 9 का है, जिसे बहुत ही बढ़िया माना जाता है और 708 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी इनके पास में देखने को मिलते हैं। और बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें बहुत ही अच्छा स्टेक है। 73.33% की उनकी होल्डिंग्स है, जो कि काफ़ी सालों से उन्होंने मेंटेन करके रखी है। कोई भी स्टेक इन्होंने सेल नहीं किया है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात करें FIS और DIS की तो इन दोनों ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया है। FIS ने 4.35% से 4.44% किया है, वहीं पर DIS ने 5.97% से अपना स्टेक इंक्रीज़ करके 6.27% कर दिया है। दोस्तों इसके Q2 के नंबर थोड़े से वीक देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 149 करोड़ से कम होकर 128 करोड़ के हुए थे, बट आप देख सकते हो कि सेल्स में इनके अच्छा जंप हुआ है। ईयर ऑन ईयर 3,707 करोड़ से बढ़कर 4,248 करोड़ की हुई है। लेकिन देखा जाए तो खर्चे इनके काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा इनका एक्सपेंसेस हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफ़ी बढ़ा है। उसी के साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लास्ट क्वार्टर से कम देखने को मिली है। 8% से 5% हुआ है और ईयरली बेसिस पर भी 1% कम हुआ है। इसके चलते नेट प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में अगर मार्जिन कंपनी की अच्छी होती है तो फिर नेट प्रॉफिट अच्छे निकल कर आ सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा, जो एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर एंड केमिकल्स के सेगमेंट में काम करती है, जो BAS ग्रुप का हिस्सा है। नेक्स्ट कंपनी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। स्टॉक में 10 तारीख को 1.82% की गिरावट देखने को मिली है और लास्ट 1 महीने में 5% से ज़्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो गया है। दोस्तों ये स्टॉक अगस्त 2021 में NSE में लिस्टेड हुआ था और तब से लेकर अब तक स्टॉक में हमें 11.32% के नेगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट बहुत से फाइनेंस स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों से अंडर परफॉर्म किया है, तो अभी हो सकता है कि अभी इन कंपनीज का अच्छा परफॉर्म करने का टाइम नज़दीक आ गया हो। स्टॉक का प्राइस अभी 315 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने
401 का 52 वीक हाई बनाया था और वहां से ये स्टॉक 19% नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने एक सपोर्ट के पास ही अवेलेबल है। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,688 करोड़ का है और 2022 में इसका पीई 42 पर था, जो अभी कम होकर 23 पर आ गया है। तो वैल्यूएशन पहले से इसकी काफ़ी कम हो गई है और डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है, 1.42% का है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 334 करोड़ से बढ़कर 421 करोड़ की हुई थी और क्वार्टरली बेसिस पर भी सेल्स में जंप हुआ था। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 148 करोड़ से इंक्रीज होकर 182 करोड़ के हुए थे, जो कि अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और होल्डिंग्स डाटा देखें तो प्रोमोटर्स का इसमें 53.91% का स्टेक है, जो कि लास्ट क्वार्टर से उन्होंने स्टेक थोड़ा कम किया है। और एफआईएस का इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग 22.46% का स्टेक नजर आता है और डीआईएस का 9.48% की होल्डिंग्स है, जो कि लास्ट क्वार्टर से उन्होंने इसमें होल्डिंग्स बढ़ाई है। अगली कंपनी है सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। स्टॉक में 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में स्टॉक में 17% का जंप हो चुका है। अभी इसका प्राइस 1812 पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से अराउंड 28% नीचे अवेलेबल है। दोस्तों रिसेंटली इस कंपनी में न्यूज़ देखने को मिली थी कि दिस कंपनी हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू सेपरेट इट्स बिजनेस टू कंज्यूमर डिवीजन इनटू ए न्यू एंटिटी, जो कि सीईओ रोहन वर्मा जी इसे लीड करेंगे, हु विल स्टेप डाउन एज ए सीईओ ऑन March 31, 2025 and this business will focus on consumer products under the Mappers brand and MapMyIndia will continue to focus on its core B2B and B2C operations। और ये कंपनी बिलीव करती है कि दिस सेगमेंट्स रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही सॉलिड है, जो एडवांस्ड डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजीज में इंडिया की लीडिंग प्रोवाइडर है। दोस्तों इस कंपनी के Q2 के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर थोड़े कम देखने को मिले थे, 33 करोड़ से कम होकर 30 करोड़ के प्रॉफिट हुए थे। इसी कारण इस स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिली थी। बट इस कंपनी की भी सेल्स इंक्रीज होने के बाद भी नेट प्रॉफिट कम आए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44% के थे, जो इस बार कम होकर 36% के हो गए हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 51.67% का स्टेक है और एफआईएस ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को 6.41% से बढ़ाकर 6.44% कर दिया है और डीआईएस का इसमें 5.76% का स्टेक है और उन्होंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। अगला स्टॉक है रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये भी एक अच्छी कंपनी है, जिसमें 10 तारीख को 1.11% की तेजी देखने को मिली है। अभी इसका प्राइस 731 पर चल रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 921 का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था और 52 वीक हाई से ये स्टॉक 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है इन द ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। इस कंपनी की भी Q2 की सेल्स और प्रॉफिट अच्छे देखने को मिले थे। सेल्स 235 करोड़ से 277 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ के हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी इस कंपनी ने पहले से काफ़ी अच्छा किया है। ईयर ऑन ईयर 20% से इंक्रीज होकर 22% के हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी जंप हुआ है। इसका पीई अभी 46 पर देखने को मिलेगा, जो 2022 में 190 की लेवल्स पर चले गया था। बाकी पाइटर्स की स्कोर भी इसका काफ़ी अच्छा 8 का है और इस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस की बहुत ही अच्छी होल्डिंग्स है। एफआईएस की 10.21% और डीआईएस की 20.56% की होल्डिंग्स है। तो आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।